जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दें कि वह कैसे पता करेंगे कि वो मकर लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मकर लग्न की कुंडली हुई। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं, ट्रांजिट की स्थिति है, वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। और नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है। और यदि आपकी कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रथम दशा ओरिजिनल नटन चार्ट में चल रही हो तो गोचर के टैली करने से आपको रिजल्ट फलित मिलता है, रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया या पहली बार देख रहे हो। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए शनि महाराज, जो कि अब मार्गी अवस्था में चल रहे हैं गोचर में, तो अब रिजल्ट को देने के लिए जो भी आपने प्रयास किया उसको फलीभूत होने के लिए शनि महाराज तत्पर होंगे। आप बहुत मेहनत से, डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कर्म को कर रहे थे, प्रयास में लगे हुए थे और मंजिल पाने की तरफ कोशिश कर रहे थे, तो अब शनि महाराज का रिजल्ट आएगा। शनि महाराज यहाँ पे गोचर में सस नामक योग बना रहे हैं, तो आपके लिए सोच रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव कर रहेंगे, मार्गी हो गए हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, मतलब धन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, संचित निधि में वृद्धि करेंगे, आपके प्रयासों का फल मिलेगा, कर्म में आप प्रवृत्त होंगे सुदृढ़ता से और धन कमाने की ओर अग्रसर होंगे, संचित निधि में वृद्धि करने के लिए प्रयास करेंगे। और शनि महाराज यहाँ से तीसरी दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं, जहाँ की गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक होंगे। और गुरु महाराज यहाँ से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य को फलीभूत कर रहे हैं। गुरु महाराज 24 तारीख को मीन में 24 तारीख को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो गुरु महाराज भी जो भी आप प्रयास कर रहे थे उसको फल देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे है, अर्थात इनकी डिजायर है, तो आप भाग्य के थ्रू कर्म की प्राप्ति करेंगे और कर्म से लाभ की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि भाग्य का कर्म में साथ मिल रहा है। बुध महाराज जो कि आपके भाग्येश है, कर्म पे ही गोचर कर रहे हैं और शुक्र महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं, साथ में सूर्य महाराज भी है, हालांकि सूर्य नीच की राशि में है, लेकिन सूर्य का भी अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो अपने जो अधीनस्थ हैं, विशेष करके अपने बॉस हैं, आपसे ऊपर के अधिकारी हैं, उनसे तालमेल बना के रखना है, किसी भी तरह का डिफरेंसेस ना आने पाए, किसी भी तरह की तकरार ना होने पाए, जिससे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत में कोई ठेस पहुंचे। यदि आप बिजनेसमैन हैं और सरकारी अधिकारियों से आपका संपर्क रहता है तो वहाँ ईगो प्रॉब्लम आपको नहीं लाना है, ईगो से बचना है और तालमेल बना के चलना है, ये सावधानी आपको बरतनी है। बाकी कर्म क्षेत्र में सुदृढ़ता आएगी। सूर्य महाराज का भी रिजल्ट आएगा क्योंकि अष्टमेश होने के बावजूद दशम भाव का रिजल्ट देंगे सूर्य महाराज। और बुध महाराज शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके प्रबल योग कारक हैं क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव आपकी बुद्धि, विवेक, प्लानिंग का होता है और उस प्लानिंग को आप कर्म में प्रवृत्त करेंगे और कर्म का रिजल्ट आएगा, भाग्य का साथ होगा, तो आप अपने रास्ते पे अब आगे बढ़ निकलेंगे। शनि महाराज चूंकि मार्गी हो चुके हैं तो अब अपने रिजल्ट को डिलीवर करेंगे शनि महाराज और आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी।
और शुक्र महाराज यहाँ पे बालव योग बना रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, शुभ दृष्टि है उनकी, तो चतुर्थ भाव का शुभ भाव में वृद्धि होगी आपकी। और आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में डिफरेंस आपको महसूस होगा। न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता के साथ बात व्यवहार में आपको चेंजेस महसूस होगा। हालांकि राहु आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं और मंगल का संबंध छठे भाव से है, तो यहाँ पे किसी तरह की भिन्नता आएगी, किसी तरह का डिस्कॉर्ड आएगा। लेकिन शुक्र महाराज की दृष्टि है यहाँ पे, तो वो डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। बुध महाराज जो कि व्यापार के कारक है, भाग्येश है और साथ में आपके षष्ठेश भी हैं, तो प्रयासों के साथ भाग्य का साथ मिलेगा आपको। और गुरु महाराज आपके प्रयासों को सफल करने के लिए तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, आप अपने प्रयासों में सफल हो जाएंगे। और यात्रा का संबंध गोचर में विशेष रूप से बन रहा है क्योंकि तृतीय भाव एक्टिवेट हो रहा है। शनि महाराज की भी दृष्टि है, गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं, नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है और गुरु महाराज खुद 12वें भाव के स्वामी हैं, तो तृतीय भाव, नवम भाव और द्वादश भाव का संबंध बन रहा है जो कि यात्रा के भाव हैं, बाहर के भाव हैं। और चंद्रमा जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, नवंबर के शुरुआत में उनकी दृष्टि है, उनकी डिजायर है सप्तम भाव पे, तो जो भी यात्रा के थ्रू धन कमाते हैं, किसी तरह का सेल्स कमीशन के काम में लगे हुए हैं, किसी तरह का छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, विदेश जाके संबंध बनाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो जहाँ भी वो इस तरह के एक्टिविटीज में लगे हुए हैं वहाँ प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। और शनि महाराज आपको अच्छा धन कमाने का अवसर देंगे। अब संचित निधि में आपकी वृद्धि होगी। यदि आप माता पिता के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। सिर्फ आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, वाणी में कटुता ना आने पाए, वाणी में झूठ का इनपुट ना हो ज़्यादा। बिजनेस स्किल्स के साथ आप अपने नेगोशिएशंस को सफल करें और आपको नए काम मिलेंगे, अपने काम को आप आगे बढ़ा पाएंगे और ज़्यादा धन में वृद्धि कर पाएंगे, संचित निधि में वृद्धि हो जाएगी। अब शनि महाराज का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। शनि महाराज की कर्म की दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ रही है, तो जो आप कर्म करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, निष्ठा के साथ करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा पूर्ति होगी, मटेरियल डिजायर पूरा होगी और अधिक धन कमाने में आप सफल हो पाएंगे, मल्टीपल इनकम बनाने में सफल हो पाएंगे, एक से ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। बिजनेसमैन है तो नए वेंचर्स खोल पाएंगे आप, आपका बुद्धि विवेक का सही से प्रयोग होगा नंबर माह में और आप उसका फायदा ले पाएंगे। बिजनेस पार्टनर से कुछ डिफरेंसेस रह सकती है, आप अपने डीलिंग्स का बिजनेस पार्टनर के साथ ध्यान रखिएगा। यदि लाइफ पार्टनर भी है तो वहाँ भी डिफरेंसेस आएगा, उस डिफरेंसेस को गोचरीय परिस्थिति मानते हुए आप सॉल्व कीजिएगा। विचार विमर्श करके, आपसी मतभेद भुला करके आपको समस्या का समाधान निकालना है यदि कोई डिफरेंसेस हो गोचरीय वजह से। तो यदि पब्लिक इंटरेक्शन के काम में है तो वहाँ भी किसी से वाद विवाद ना हो, किसी तरह का डिफरेंसेस ना आए, उसका ध्यान रखिएगा। मंगल महाराज छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव पे गोचर करते हुए वक्री अवस्था में है ये और 13 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो छठे भाव पे गोचर करते हुए मंगल का रिजल्ट अच्छा होता, अतिरिक्त चेष्टा बल इनको मिला हुआ है। सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा 13 तारीख तक, जब छठे भाव में मंगल महाराज गोचर करेंगे वक्री अवस्था में, क्योंकि वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी कोई रिलीफ नहीं देते और आपको अचानक से कोई पुराना रोग भी उभर कर सामने आ सकता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन में लगे हुए होंगे, बुद्धि विवेक का सही से प्रयोग होगा और यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होंगे, कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे होंगे, तो वहाँ सफलता मिलेगी। शत्रु को आप परास्त कर पाएंगे। जो हिडन एनिमीज होंगे वो आपको परास्त नहीं कर सकते छिपके भी,
उनको पराजय का सामना करना पड़ेगा और आप अपने क्षेत्र में आगे निकल पाएंगे। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला होगा और 13 तारीख तक उसका रिजल्ट आना है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन है तो ये आपके फेवर में जाएगा। मंगल महाराज आप गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं तो भाग्य भाव में वृद्धि करेंगे। चतुर्थ भाव से मंगल सुख देने की कोशिश करते हैं तो भाग्य के थ्रू आपको सुख देंगे। मंगल महाराज की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है, अर्थात बाहर से संबंध बन रहा है। तो आप बाहर से संबंध बनाने की कोशिश कीजिए, किसी तरह का रिलेशन बनने की संभावना हो रही होगी तो वो फलित हो जाएगा। और मंगल महाराज 8वीं दृष्टि से आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से ये महीना अच्छा गुजरना है। आपको सुख की अनुभूति होगी, पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट महसूस होगी और आपको तरक्की मिलना लाजमी है। इस महीने बुध महाराज 13 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे जो कि आपके भाग्येश हैं और षष्ठेश हैं। और शुक्र महाराज फिर 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे और सूर्य महाराज 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो आपका 11वां भाव बहुत ही बढ़िया एक्टिवेट हो रहा है। इच्छा पूर्ति होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे, रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी, मल्टीपल इनकम की व्यवस्था होगी और दिवाली के बाद आपका अच्छा समय आ जाना है क्योंकि प्रबल योग कारक जो कि आपके लिए शुक्र महाराज है, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है और लाभ भाव पे गोचर करेंगे तो कर्म का लाभ से संबंध बनेगा और भाग्य भी आपका साथ देगा बुध महाराज। तो आपके लिए खुशियां लेकर आएंगे। दिवाली के बाद आपको महसूस होगा कि आपके काम ज्यादा बन रहे हैं, आप ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आनंदित होंगे क्योंकि ग्रह आपके फेवर में आ जाएंगे। यहाँ शनि महाराज फेवर कर रहे हैं, यहाँ गुरु महाराज फेवर कर रहे हैं और यहाँ बुध महाराज फेवर कर रहे हैं, शुक्र महाराज फेवर कर रहे हैं, सूर्य महाराज फेवर कर रहे हैं। आपको जो भी ग्रह आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वो आपके लिए धन लेके आएंगे तो अत्यधिक मात्रा में आप धन भी कमा सकते हैं इस महीने में। यदि आपका ओरिजिनल नेटल चार्ट इंडिकेट कर रहा होगा तो बहुत अच्छा धन आएगा इस महीने आपको। लक्ष्मी जी आपको वरदान देके जाएंगी धन का। लक्ष्मी पूजा के बाद गोचरीय परिस्थितियां आपकी बहुत अनुकूल हो गई हैं और जो भी प्रयास में आप लगे हुए हैं वो सफल हो जाएगा, इच्छा पूर्ति हो जाएगी और आप पूरे मनयोग से अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे क्योंकि रिजल्ट मिलने लगेगा आपको। राहु चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं तो मंगल जब 13 तारीख के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके बुद्धि विवेक का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं वो यदि सोच समझ के पूरा निर्णय लेकर के इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न निश्चित रूप से मिलेगा। चाहे आप किसी तरह का शेयर मार्केट के धंधे में हो, किसी तरह की लॉटरी खरीदते हो, किसी तरह का बेट लगाते हो, किसी भी तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, हर जगह आपको निर्णय पूर्वक समझदारी से अपना काम करेंगे उस क्षेत्र में तो आपको सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी क्योंकि धन का योग बन रहा है, प्रबल धन का योग बन रहा है। नवंबर माह में लक्ष्मी पूजा के बाद आपके योग ग्रहों के बहुत ही सुदृढ़ हो रहे हैं, रिजल्ट देने को प्रवृत्त होंगे। यदि बहुत ही निगेटिव नहीं होगा नेटल चार्ट तो आपको रिजल्ट का अनुभव भी होगा। मंगल महाराज जब यहाँ पे पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो वो भी लाभ भाव को देख रहे होंगे जो कि उनकी डिजायर होगी तो मंगल महाराज का भी आपको फल मिलेगा। तो बहुत सारे ग्रह आपके 11वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, लाभ भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसका परिणाम तो मिलना ही है और आप सुखद स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब इस महीने में जो कुछ तारीखें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, इन तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो अच्छा रहेगा। 8 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख, ये तारीख कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो आपके लिए हितकर होगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।